जूनियर एडिट का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस और मैथ की मोस्ट हेलो फ्रेंड्स, कल 17 अक्टूबर 2021 को जूनियर एडिट का जो सुपर टेट हुआ था, मैं उसके साइंस और मैथ्स पोर्शन की आंसर की लेकर आया हूँ। ये आंसर्स मोस्ट एक्यूरेट हैं और ऑफिशियल की जो आएगी इसकी ऑफिशियल आंसर की, उससे 1-2 क्वेश्चन ही वेरी करेगा और बाकी ये 100% एक्यूरेट आंसर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर की। साइंस और मैथ्स पोर्शन की जो 100 क्वेश्चन होंगे साइंस एंड मैथ्स के, उसके आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो 51 क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज सजेस्ट दैट इट इज एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स ये नॉन लिविंग होगा। ये किस प्रॉपर्टी से पता लगता है? तो ये है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 52, नॉस्टॉक प्रेजेंस इन द फॉर्म लैंड कैन कंट्रीब्यूट इन। जो लैंड में नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक, तो वो किस के लिए, किस फंक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा काम करता है? तो वो करता है नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। तो ये होता है टीएमबी। ठीक है, टीएमबी वायरस होता है, टीएमबी। तो ये ना तो प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच कंडीशंस बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। तो इसका आंसर होगा मेटासेंट्रिक। जब मेटासेंट्रिक होगा तो सेंटर में, तो इसकी दोनों आर्म क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, नेक्स्ट, विच इज सुसाइडल बैग। विच इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो सबको पता होगा लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। अगला 56 क्वेश्चन नंबर है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट, देखो ये जो फर्स्ट आंसर है इसमें होगा BF3। तो बोरॉन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा BF3 में। तो BF3 में सभी तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रायंगुलर इसकी ज्योमेट्री होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा BF3। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। ये मेरे पास डी सीरीज है। ठीक है, ये है डी सीरीज। तो ये डी सीरीज से मैच कर लेंगे आप लोग, जो भी आपके पास सीरीज होगी उससे आप मैच कर लेंगे आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, कंसीडर देयर एटॉमिक नंबर्स एंड देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो करेक्ट ऑर्डर मेटेलिक कैरेक्टर का होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउनवर्ड आने पर इंक्रीज करता है और लेफ्ट आने पर। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो आपको पोजीशंस पता होंगी उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि डाउनवर्ड और एक्सट्रीम डाउनवर्ड एक्सट्रीम लेफ्ट होगा वो मोस्ट मेटेलिक होगा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा दैट इज 3, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक पैन होता है, NO2 भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मींस ये दोनों ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बोथ 1 and 4। ठीक है, नेक्स्ट है मिथेमोग्लोबिनिया नामक बीमारी किस कारण होती है। तो ये होती है जब वाटर में हमारी नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, नाइट्रेट्स। इसका फोर्थ आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, फोर्थ वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसके लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लस कैल्शियम, इसकी 2 बैलेंसी होती है, पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 2 बैलेंसी होती है, 2 को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम और ये कार्बन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी, देखो पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बन रहा है, +2 बन रहा है। ये देखेंगे तो K+2 बन रहा है। तो इसमें करीब 3000 जूल की एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज होगी। और जो कार्बन है, कार्बन +2 से +3 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम से भी ज्यादा एनर्जी यूज होगी। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट निकल जाएगा इजीली, सेकंड निकल जाएगा, लेकिन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, C3+ बनाएंगे, तो इसमें जो एनर्जी यूज होगी 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग यूज होगी। तो इसलिए इसका सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी यूज हो रही है वो हो रही है कार्बन वाले में। तो इसका आंसर होगा कार्बन, जो C2 से C3 बनेगा प्लस का। नेक्स्ट है, देयर इज अ होल इन अ कॉपर डिस्क एंड इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ होल। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो जनरली कई जगह इसका आंसर ए दिया हुआ है, डिक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 नैनोमीटर, देखिए नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ 2 पावर डिक्रीज हो जाएगी, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 3 वाला। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स द थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होगा थर्मोकपल। देखो इसमें
कई लोग फोटो सेल लगाए हैं, तो फोटो सेल क्या करता है, फोटो ये क्या होता है, लाइट एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसका आंसर होगा थर्मोकपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो पोजीशन पर डिपेंड करेंगे, तो इसमें आ जाएगा विस्कस फोर्स। नेक्स्ट रोरिंग ऑफ लाइन, तो जो वर्ड की आवाज आती है तो उसकी पिच लो होती है, और इंटेंसिटी लाउडनेस मींस ये हाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हाई इंटेंसिटी एंड लो पिच। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एनिमल क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा यूप्लेटिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट अमीबा इज यूनिसेलुलर प्रोटेस्टा। ठीक है, तो प्रोटेस्टा को बिलोंग करता है, यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, तो इसका आंसर होगा पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज। तो ये देखो एप्स में, पक्षियों में होते हैं लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज, ताकि उनकी हड्डियां होती हैं जो हल्की हो जाती है, जिससे वो आराम से उड़ सकें। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज होते हैं, लाइट बोन्स होती हैं, लाइट बोन्स। नाउ नेक्स्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो ये देखो एपिस। एपिस क्या है, एक मधुमक्खी की प्रजाति है एपिस। तो मधुमक्खियां तो फ्लावरिंग में हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में, तो ये क्या है, ऐसा इंसेक्ट है जो बेनिफिशियल है। 71 देखो, ये अगर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस करेगा, तो मैंने ये सॉल्व भी किया है, तो इसका जो आंसर आएगा 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसका आंसर होगा हार्मोनिक मीन, यानी हरात्मक माध्य। नेक्स्ट एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आता है -14 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, तो फ्रेऑन गैसेस यूज होती हैं रेफ्रिजरेशन में। नेक्स्ट है एम्पियर आर जो यूनिट होगी मीन्स I इंटू टी का कॉम्बिनेशन है, तो ये देता है चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा। नेक्स्ट ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को, बी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कौन सा फील्ड होगा, ओनली मैग्नेटिक होगा या ओनली इलेक्ट्रिक होगा, ना ई ना बी होगा, या दोनों होंगे, तो इसका आंसर होगा कि दोनों ही फील्ड होंगे, आंसर 2 करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ELISA, एलिसा, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट है कोड ऑफ बीटी टॉक्सिन, तो इसमें CR/C और T/P CR, तो इसका हो जाएगा CRY, क्राई। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, माइक्रोराइजा इज एग्जांपल ऑफ, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, शौपकारिता, कवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द डीनाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन के लिए राइजोबियम और एजोटोबैक्टर होते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए होते हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज बीइंग यूज्ड इन हेडलाइट्स, तो देखो हेडलाइट में क्या होती है, हेडलाइट इस तरह की होती है, और इसमें जो यहाँ पर बल्ब लगा होता है, तो बल्ब की जो रेज निकलती हैं ताकि वो इससे टकरा के और ये पैरेलल हो जाएं, तो इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, ये इस तरह का अंदर, तो ये कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसका आंसर होगा, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो, रेसिस्टिविटी डिक्रीज का मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ने पर कौन अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, तो वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर इसमें है सिलिकॉन। ठीक है, इसका आंसर होगा सिलिकॉन फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के अंदर क्या होता है, एक्सीलरेशन हमेशा ही 9.8 रहता है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहता है, यानी एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता टाइम के साथ, और एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो आंसर आएगा स्ट्रेट। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम ग्राफ, फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 1 kV इज इक्वल टू, तो 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको बताओ GXUBIM रॉ, ये पैटर्न है, तो सबसे ज्यादा गामा होती है, गामा यहाँ दिया नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे, सो इसका आंसर हो गया ये एक्सरे, सेकेंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बेलाडोना मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, तो ये ऑब्टेन करते हैं रूट से। जूट इज ऑब्टेन बाय, तो जूट ऑब्टेन करते हैं कार्पोरस कैप्सुलरिस से, यानी थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, कॉटन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो कॉटन गॉसिपियम से ऑब्टेन करते हैं, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, इन कंपोजिटी फैमिली द फ्लावर इज, तो इसका आंसर होगा एपीजाइनस। ठीक है, एपीजाइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, कोकाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकीन एरिथ्रोजाइलम पौधे से मिलता है, एजिथ्रोजाइलम की जो लीव्स होती हैं उससे मिलता है कोकीन, तो इसका आंसर सेकंड करेक्ट होगा। नाउ
फोर चैम्बर्ड हार्ट, तो फोर चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन में, ठीक है, मीन्स मैमल्स, मैमल्स और बर्ड्स में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द क्लास मैमेलिया इज कंप्लीटली एक्वाटिक, मतलब जो हमेशा ही पानी में रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही पानी में रहते हैं, तो ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, सीटेसिया। आंसर 1 इज करेक्ट। सेकंड है नेल्स एंड क्लॉज एंड हुप्स हॉर्न्स आर डेवलप्ड, तो ये डेवलप होते हैं एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस से इसकी जो हार्डेस्ट प्रोटीन होती है कैराटिन, उससे डेवलप होते हैं, एपिडर्मिस से रिलीज होती है हार्डेस्ट प्रोटीन कैराटिन, उससे डेवलप होते हैं नेल, क्लॉज, हुप्स, हॉर्न्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 94, थक्का जमाने के लिए यानी विच विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन, तो ये विटामिन के होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, द एनिमल विद डिगिंग एंड बोरोइंग, तो ये देखो इसका आंसर है फोसोरियल, यहाँ हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो अनुकूलन, खुदाई करने वाले, तो यहाँ खननी लिखा हुआ है, यहीं से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तो ओर होता है, ठीक है, लिमोनाइट भी ओर होता है, तो इसका आंसर जो नहीं है वो है पीटेलाइट, तो पीटेलाइट ओर नहीं होता, और इसमें नहीं पूछा है तो इसका मतलब पीटेलाइट ओर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है कि विच इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड, देखो गन मेटल का जो गन मेटल है उसमें कॉपर, टिन, जिंक होते हैं, ये करेक्ट है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम आयरन से बनता है, ये भी सही है। ब्रास, जिंक और कॉपर का एलॉय है, ये भी ठीक है, लेकिन सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन का एलॉय होता है, ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, तो वो होगा, इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर टर्सरी ब्यूटेन, ठीक है, ये टर्सरी है, टर्सरी ब्यूटेनॉल। नाउ नेक्स्ट, द एसिड फाउंड इन टमरिंड, तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड, टमरिंड में टार्टरिक एसिड होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आरआई, क्योंकि आरआई के बीच का जो बॉन्ड होगा, आरआई के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा तो इजीली टूट जाएगा, इससे क्या होगा, यहाँ फ्री हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए, आर इजीली फ्री हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए, इसके बाद आर बी आर होगा, उसके बाद आर सी एल होगा, देन आर एफ होगा, तो इसका सही आंसर है आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन में दिया हुआ है, तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फोरस से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा नाइट्रोजन, उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन। ये अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जितना हम राइट में बढ़ते हैं और जितना ऊपर बढ़ते हैं वहां पर हमें मिलता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो राइट में और ऊपर, तो सबसे ज्यादा राइट में अगर हम इस पूरे उसमें देखें सबसे ज्यादा राइट और अप होगा ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर पड़ेगा फॉस्फोरस, नीचे आ जाएगा फिर सल्फर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड जो ऐड किया था गैसोलीन में, तो गैस कमिंग आउट टू व्हीकल नॉट एयर पोल्यूशन, इसलिए ये नहीं किया, पॉल्यूशन की वजह से नहीं किया जाता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6, तो आपको पता है Xe में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में होते हैं, जिसमें से 6 ने बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो लोन पेयर यानी टोटल 7 sp3 और d3, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही अप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम अप वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा एक्सट्रीम में है कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम। नाउ द प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक 4 होगा। ओके, नेक्स्ट, द रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम वर्म इज नोन एज, तो सिल्क वर्म सेरिकल्चर होता है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी, तो रेस्पिरेटरी से जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते वो सब होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, 4th आंसर करेक्ट होगा। लूप ऑफ हेनले, तो ये लूप ऑफ हेनले वुमेन्स कैप्सूल होता है, वुमेन्स कैप्सूल के नीचे ये जो पार्ट होता है ये लूप ऑफ हेनले होता है, तो इसका आंसर होगा एक्सक्रीशन, ये इसका नेफ्रॉन का एक पार्ट है, तो एक्सक्रीशन इसका आंसर होगा 108 का, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। 109 क्वेश्चन में ब्लड बैंक, तो ये होता है स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द अल्टरनेटिव बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम, तो ये होते हैं सिलेंट्रेटा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा। नाउ इफ 2 की पावर, ये साइंस के क्वेश्चन हमारे हो गए 60, नाउ 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दिया है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, और यहाँ ये माइनस लगा हुआ है, या तो ये माइनस इन दोनों के बाहर ब्रैकेट होगा, उसके बाहर माइनस लगा होगा, तो इसका आंसर आएगा 1, और अदरवाइज अगर ये माइनस वहीं पर लगा हुआ है तो इसका लॉग का यूज करेंगे, इस पूरे का लॉग ले लेंगे और लॉग से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/y, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन ये है तो इसका यहाँ पर 2/y होना चाहिए था ऑप्शन में। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32 एंड एवरेज इज 6, तो टू नंबर का प्रोडक्ट ऐसे कौन से जिनका एवरेज 6 होगा, तो टू नंबर्स हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड 8। अगर हम 8 एंड 4 ले लें, 8 एंड 4, तो देखिए इनका 32 आ रहा है, और अगर इनको ऐड करके 2 कर देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 4 एंड 8, और जब इनका क्यूब करके 8 का क्यूब और प्लस वैल्यू आएगी, वो आपको बताया ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा अगर दिया हुआ होता है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा दिया होता है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट मैक्सिमा के लिए होगा प्लस का, ये प्लस माइनस 2 साइन होते हैं, तो मैक्सिमा के लिए प्लस लेंगे और मिनिमा के लिए माइनस लेंगे, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू अगर लेंगे और अंदर अगर रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए और बी साइन के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 दिए हुए हैं, साइन और कॉस के साथ ए और बी की अगर हम वैल्यू मैच करें क्वेश्चन से, तो देखो यहाँ पर साइन के साथ भी 1 दिया है, मतलब नहीं दिया तो 1 ही हो गया, यहाँ पर हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ 115 में 21 21 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ बॉल इन 25 डेज, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 21 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई, अब आगे करेंगे 14 और ऐड करते हैं, तो 14 और ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये 7 3 और 7 5 5 और 5 5 दिया होगा 15, ओके, तो इसका आंसर आएगा 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, तो इसका आंसर एक बार हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेकर, जब हम कहेंगे माइनस लेट एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, तो हम एक बार माइनस एक्स लेकर सॉल्व करेंगे बीच में और एक बार प्लस एक्स लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हम केवल -3 और 2 आएगा इसके फैक्टर्स, तो 2 को लेंगे, और जब लेस देन करेंगे तो 3 और -2 आएगा, तो लेस देन वाले में ये यूज करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे रियल वैल्यूज को तो ये आंसर आएगा 0, ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर होगा 0, एकदम एक्यूरेट आंसर है ये 0 ही आएगा इसका आंसर। फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 दी हुई है, बी की वैल्यू 4 दी हुई है, 2 sin x प्लस 4 cos y है, और ये लेट हमें यहाँ पर y इक्वल्स टू ले लेते हैं 2 sin x प्लस 4 cos y 4 cos x प्लस जो 3, ये प्लस 3 है, ये 3 यहाँ से हटा के इसको हटा के क्या ले आएंगे इधर y -3 कर लेंगे, और ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 4 cos y, उसके बाद अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रखेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 को जो हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 आता है, यानी 2√5, ठीक है, 2√5, और ये जो 3 माइनस में है, ये वाला 3 माइनस में, ये जब उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ माइनर आर्क ऑफ द एंगल, तो इसका आंसर आएगा 150, ठीक है, सॉल्व करेंगे 150 आएगा, इजी क्वेश्चन है। नाउ कोन एंड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस आर इक्वल इन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द, तो यहाँ पर कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले लेंगे और डिवाइड करेंगे कोन और हेमिस्फीयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब से, तो h बाई आर का देखो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा h/2r, तो h बाई आर का रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 2, यानी कि 2:1, आंसर आ जाएगा इसका 4 2:1, ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, फोर्थ आंसर करेक्ट है, 2:1 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में कह रहा है कि एलसीएम निकालो, तो फ्रैक्शंस का देखो एलसीएम निकालते हैं, तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एचसीएफ और न्यूमरेटर का लेते हैं एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आएगा 3, इन सभी नंबर का एचसीएफ आएगा 3, और इनका एलसीएम लें तो ये आएगा 20, यानी कि 20/3, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ये x² - px प्लस 54 कह रहा है कि कौन इनका जो रूट्स दिए हैं उनका रेशियो दिया है 2:3, तो हम अगर इसके 54 के अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे 9 और 6, ठीक है, 6 and 9, 6 × 9, और 6 और 9 को अगर ऐड करें तो वो आता है 15, ठीक है, ऐड करने पे आता है, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 15, लेकिन वो कह रहा है कि माइनस क्यों, और माइनस के तब आएंगे जब यहाँ पर हमारा साइन प्लस का होता है, तो प्लस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 15 लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -15। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स a एंड b आर इक्वल, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन जब इक्वल होती है तो इसका मतलब a प्लस b/2 इक्वल्स टू √ab, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल कब होगा, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब a = b होगा,
ठीक है, ए इक्वल टू बी होगा, तब ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, करके देख लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह से डायमीटर देखो 90 का एंगल बन रहा है, तो हम सर्कल चारों तरफ डायमीटर बनाकर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ ओ, ये पॉइंट ए ले लूँ, ये पॉइंट बी ले लूँ किस सर्कल में, और यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे सेंटर, जहाँ सेंटर से फिर इन दोनों डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इक्वेट करेंगे, तो आपका एक वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू आएगी 3/2, तो वो एक में ही दी हुई है, y इक्वल टू 3/2, आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 124 में अगर हम देखें तो साइमल्टेनियसली थ्रो द टू कॉइंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी अहेड, एक भी ऐड ना है, नॉट गेटिंग अहेड इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो, दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी, देखो यहाँ पर ये लिख रहा है एक भी, एक हेड ना आने की बात नहीं है, एक भी कह रहा है, तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे एच एच, एच टी, टी एच, या फिर टेल टेल। तो कह रहा है एक भी ना आए हेड, तो एक भी नहीं आएगा तो वो सिर्फ एक ही केस है आउट ऑफ 4 में से, तो ये हमारा जाएगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक ही केस ऐसा है, तो आंसर हो गया 1/4। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1 से लेस, एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेस है और 0 से बड़ी है, तो एन की वैल्यू जैसे कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ 0.2 ले लूँ, 0.2 अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाएगा 0.04, मतलब और छोटा हो गया। मतलब अगर हम 1 से लेस अगर कोई नंबर है और उस पर पावर इंक्रीज करते जाते हैं तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती जाती है, तो कह रहे हैं इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी, और यहाँ पर कह रहे हैं पावर 100 लगा दिया इनकी और वैल्यू कह रहे हैं 1 से बड़ी होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका नॉट ट्रू पूछा था, तो यही वाला नॉट ट्रू है। उसके बाद रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इनस्क्राइब एंड सर्कम सर्किल ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्किल बना है और उसके बाहर भी सर्कल बना है टच करता हुआ, तो देखो एक में रेडियस हो जाएगी इसका डायमीटर का हाफ, सॉरी ये डायगोनल का हाफ, और एक में रेडियस हो जाएगी इसकी लेंथ की हाफ, इस तरह से, और जब हम दोनों को यूज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2 में। नेक्स्ट कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मोर देन 10 और लेस और इक्वल टू 14, तो लेस और इक्वल टू 40 यहाँ से लेकर, और मोर देन 10, तो मोर देन 10 तो 10 से ज़्यादा तो यहाँ से शुरू होता है, और 40 और 40 से लेस, यानी 6 + 3 9, 9 + 3 परसेंटेज, तो यहाँ होगा 13, टोटल 6 और 4 10 और 10 और 3 13, और 13 ये टोटल का जो हो जाएगा वो 65% है, ऐड करेंगे तो 65% आएगा। नेक्स्ट 128 का जो आंसर होगा साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5, इसका जो आंसर आएगा 10 इनवर्स 63/6 आएगा। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रायंगल बना के, एक बार साइन अल्फा ले लो किसी एक, इसके लिए मान लो अल्फा एंगल मान लो, तो ये हो जाएगा साइन है तो 5/13 ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, या ये निकाल लेंगे ये वैल्यू। दूसरे वाले के लिए मान लो बीटा एंगल ले लिया, ये बीटा एंगल, और वहाँ दे रखा है कॉस इनवर्स की वैल्यू, तो कॉस इक्वल टू हो जाएगी कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5, यानी कि 3 ये हो गया 5 ये होगा, तो ये निकालेंगे 4, और यहाँ भी ये निकालेंगे तो 12। उसके बाद 10 थीटा अप्लाई करके 10 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 10 इनवर्स 63/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एट लीस्ट हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर 5 इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 देखो यहाँ पर ये क्या है, आप इसमें लग रहा है कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंट की अगर पावर राइज करते हैं तो पावर राइज करने पर क्या होता है, पावर राइज करने पर वैल्यू घटती है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0.81 हो जाएगा, अगर ये इसकी बात करें 0.81, तो यहाँ पर और कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम इसमें देखें तो ये लिखा हुआ है √0.9, हम यहाँ पर रूट निकालने के लिए एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि कम से कम 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये 90 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें 0.81 का अंडर रूट आता है 0.9, ठीक है, 0.81 का अंडर रूट आता है 0.9, और ये वैल्यू है 0.81 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 0.9 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 0.9 से ज़्यादा, इसका मतलब 0.9 से ये वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू √90 की जो वैल्यू आएगी, √0.90 की वैल्यू आएगी वो 0.9 से ग्रेटर आएगी, कितनी आती है 0.948 समथिंग आती है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 0.9 का अंडर रूट। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी रियल वैल्यूज ऑफ n इन द इक्वेशन, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, रियल वैल्यू कब आएगी, रियल वैल्यू ये तब आएगी जब ये इक्वल टू 1, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, और इसकी किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर 1 करती है, इसका मतलब 2n² + 2 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा उधर जाके -1/2, ठीक है। तो
तो ये इक्वल टू 0 रहेगा, ये -2 हो जाएगा, -2.2 -1 आएगा, -1 का फिर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, और -1 का अंडर रूट जो होता है वो रियल वैल्यूज नहीं है, तो इसके लिए कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, मतलब एक भी रियल वैल्यू नहीं है, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स व्हेन दे टचेस ईच अदर इज 8, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 5 आएगा। नेक्स्ट, ये जो वैल्यू दी हुई है x की पावर 3 पावर n y की पावर 3 पावर n, तो x और y की कोई भी पावर होंगी तो उसमें x और y फैक्टर होगा, तो इसके लिए ये वैल्यू, इसका आंसर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल एक्यूरेट आंसर शीट आने के बाद देखेंगे, तो ये होना चाहिए n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें ये वाली वैल्यू और इधर ये वाली वैल्यू दोनों ही बिल्कुल एक्जैक्ट इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गई, होने की वजह से ये क्या है, और लीनियर इक्वेशन का ओनली वन ही सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x माइनस वाई और y माइनस 2x, x माइनस वाई और y माइनस 2x क्या है? ये दो फैक्टर हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? फैक्टर हैं इस इक्वेशन के, इसके फैक्टर हैं, तो एक बार x इक्वल टू वाई यानी y इक्वल टू एक बार x रख के देख लेंगे और एक बार y इक्वल टू 2x रख के देखेंगे। ठीक है, जब इनको रख के सॉल्व करेंगे, y की दो, एक बार y की वैल्यू x रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 2x रखेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, किसके फॉर्म में? लैम्डा और म्यू के फॉर्म में। उन लैम्डा और म्यू के फॉर्म में जब इक्वेशन मिलेंगी उनको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू 11/4 एंड म्यू इक्वल टू -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 136, इन द एडजेसेंट फिगर P एंड PB आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एंड एंगल APB इज 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ AQB, देखो ये AQB की वैल्यू पूछ रहा है, इस एंगल की पूछ रहा है, तो हम देखेंगे ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है, ठीक, ये टेंजेंट बना रहा है तो ये 90 हो गया, ये वाला एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे 30, ये 90 हो गया, 180 यानी कि ये वाला जो एंगल आएगा 180 में से 30 कम यानी ये 150, ठीक है, ये वाला सेंटर एंगल, और जो सेंटर एंगल पे जो एंगल बनता है वो आर्क में बने एंगल का डबल होता है, या फिर हम कहें आर्क में बना एंगल सेंटर एंगल का हाफ होता है, तो इसका हाफ करेंगे तो आएगा 75 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट, इफ इन अ सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/3, मोर देन 4, हमारे डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 या 4 से लेस, 4 या 4 से लेस यानी ये आने की, तो बाकी जो नंबर है तो इसका मतलब 1 में से माइनस कर दो, ये बचेगी 2/3, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर सॉल्व करने के बाद पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मोस्ट प्रोबेबल मैं बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल ये हो सकता है, इस क्वेश्चन में 23.43 है, ये रिपीटिंग नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक बार इसको और लिख लेंगे 43 और इक्वल्स टू कर देंगे x के 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 100x माइनस x करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 99x, और 99 और इधर ये 20 और 43 में से ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2320/99, आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, अ पर्सन प्रिंट्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 30% डिस्काउंट ऑन इट्स। पहले मान लो किसी उसका प्राइस 100 है, उसने 30% मोर मार्क कर दिया, ठीक है, 100 पे 30 ज़्यादा मार्क कर दिया तो 130 हो गया होगा, उसके बाद उसने 30% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, 30% इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 1 मिनट, ठीक है, 130 का 30% डिस्काउंट दे दिया, तो हम देखेंगे कि 39 का डिस्काउंट हो जाएगा, ऐड उसने 30 बढ़ाया, उसने 30 था, डिस्काउंट 39 का कर दिया, यानी 9 रुपए का ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया, यानी 9%, 100 पे 9% का क्या हो गया, लॉस, 100 का 9% हो गया लॉस, इसका आंसर आएगा लॉस ऑफ 9%। यहाँ देखेंगे 144 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर मैं इतना ही करूं तो यहाँ पर 2 बार x की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी x की डिग्री राइज हो जाएगी 2, ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करते करते 26 टाइम्स करें, यानी z तक है ना 26 लेटर्स होंगे, 26 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की डिग्री हो जाएगी 26, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इज गिव्स द डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या देगी, डिग्री, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 26, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th 26। क्वेश्चन नंबर 143 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस px प्लस r, और एक का अल्फा बाई 2 है, अगली इक्वेशन अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, ये भी रूट्स हैं दूसरी इक्वेशन x² माइनस qx प्लस r के, ठीक है, इसके अल्फा बीटा हैं और इसके हैं अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, 2/9 2p माइनस q 2q माइनस p। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, यहाँ पर √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू a इज ट्रू फॉर, तो इसके लिए सॉल्व करना भी मोस्ट प्रोबेबल इसका -5/2 है, ठीक है, बाकी आंसर की आने के बाद पता लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्क्स ऑब्टेन, ये मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ये दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
CF, यानी लेस देन 10 3 है और लेस देन 20, तो 20 में 20 से लेस 4 है, यानी उस वो 20 से लेस 7 है, उसमें ये 3 भी काउंट है। तो अगर 10 और 20 के बीच केवल देखें, 10 और 20 के बीच 0 से 10 देखेंगे तो वो 3 आ रहा है, 10 से 20 के बीच देखेंगे तो केवल 4 है, 20 से 30 के बीच देखेंगे तो ये 7 भी काउंट हो गए, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे 30 में से, तो ये आ जाएंगे ओनली 6। तो इसी तरह से निकालेंगे तो 30 से 40 आ जाएगा 3 और 40 से 50 आ जाएगा 5। और यहाँ डिफरेंस पूछा है इस वाले का 40 से 50 और 20 से 30 वाले का, 20 से 30 वाले का, ठीक है। तो ये 6 और 5 के बीच का डिफरेंस है, यानी कि ये 6 वाला और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, फोर्थ आंसर, यानी फोर्थ करेक्ट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, यहाँ एरिया निकालने को कह रहा है, तो एरिया देखिए इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल के सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डाल के यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ये सेंटर एंगल हाफ हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और आपको रेडियस दी हुई है 42, तो आपको एक कोई भी एक आर्म दी होती है राइट ट्रायंगल की और ट्रिग्नोमेट्री और एक एंगल दिया होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के बाकी आर्म्स इसकी निकाल लेंगे। फिर हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 × πr², ठीक है। उसमें से जब इसको माइनस करेंगे ट्रायंगल के एरिया को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 21, कॉमन हो जाएगा 88 - 21 √3 cm²। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 21 कॉमन √88 - 21 √3 cm²। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, तो इसका आंसर ये P और Q के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो एक बार यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसके जो 2 रूट्स हैं x = -1 दिया हुआ है और x = +1 दिया हुआ है। तो x = यानी x की वैल्यू एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू रखेंगे -1, ठीक है। अगर x = -1 है तो वो देगा x = 1 और ये देगा x = -1, दोनों वैल्यू रख के जब हम निकालेंगे तो हमें P और Q के फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा कि P = 2 और Q = 1। इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला करेक्ट, ओके। 4 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय डिक्रीज द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉइज इन द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 48 में है कि 9:10 के रेशियो में डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द वेजेस इन द रेशियो 11:12, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज टू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे रेशियो क्या यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 55:54। क्वेश्चन नंबर 49 इनको सबको ऐड करके और इधर ऐड करके x से मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकालेंगे और जो a b c की जगह 2 × 2a + 2b 2 + 2c आएगा, वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जब इंडिविजुअली वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 14:10 और रेशियो 18, मतलब इन दोनों में इन सब में 2 कॉमन है, 2 हटाएंगे तो ये बचेगा 7:5:9, मतलब आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। ना लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AOB 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है हमारा AOB जो दिया हुआ है ये 60 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 2 तरीके हैं, तो इस तरह से सोच सकते हैं, ये वाला इधर वाला एंगल अगर 60 दिया है तो उसके बैक वाला एंगल दिया होगा वो हो जाएगा 300, और जब ये सेंटर एंगल 300 तो उसी आर्क से रिमेनिंग आर्क में बना हुआ होगा 300 का हाफ, ठीक है, तो हो जाएगा 150 इसका आंसर। दूसरा ये भी कर सकते हैं हम कि ये वाला इधर वाला एंगल दिया हुआ है 60, तो ये ऊपर वाला एंगल अगर हम देखें इस वाले आर्क में ये हो जाएगा 30, ठीक है, हाफ ऑफ द सेंटर एंगल। फिर ये जो फॉर्म करेगा ये इस तरह से ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, चक्रीय चतुर्भुज फॉर्म करेगा। तो इधर वाला अगर हमारा 30 है तो इधर वाला हो जाएगा 150, क्योंकि साइक्लिक में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का ये जो योग होता है, जो एंगल्स का सम होता है, दैट इज 180 होता है। तो 180 में से अगर 30 को माइनस कर दे तब भी वो आ जाएगा 150, ओके। तो ये हमारी आंसर की थी ऑल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस की। आई होप आप सब लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे।